कॉन्ग्रेचुलेसन भाई, अपनी टीम वापस आ गई। बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक कि अपनी टीम वापस आ गई है। अभी ये जो 2 मैच हुए हैं, उन 2 मैचों में जो जिस तरह से इंडिया खेली है, वहाँ पे इंडिया बहुत अलग दिखी, बिल्कुल अलग दिखी। लेकिन भाई अब अब भाई मुबारक हो कि अपनी टीम वापस आ गई। 193 रनों का चेज है, 193 रन नहीं बने। ये वही इंडिया है जो अभी 2 मैच हुए हैं, जिसमें 4 इनिंग हुए और 4 इनिंग में 350 से ज़्यादा रन बन रहे थे चारों इनिंग में। लेकिन भाई यहाँ 193 रन चेज नहीं हुआ। ये वापस उसी इंडिया की तरह खेलने लगी जिनसे 200 रन नहीं बन पा रहे भाई, 200 रन नहीं बन पा रहे। और मैच खत्म होने के बाद कॉन्फ्रेंस में क्या बोलते हैं कि भाई 50-50 रनों की मतलब 2 पार्टनरशिप होती तो मैच जीत जाते भाई। 50 रन बनाता कौन बनाता 50 रन? 2 मैच हुए, स्टार्टिंग के जो 2 मैच हुए, गिल भाई ऐसा खेला कि हाँ लगा कि नहीं यार, गिल रिस्पॉन्सिबल बन गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है भाई। अब गिल जो खेल रहा है वो पक्का 4 नंबर की वैल्यू कर रहा है। लेकिन आज वापस से वही काम किया जिसको नहीं करना था। जो पहले करता था वही काम आज भी किया। क्यों जल्दी थे भाई? पूरा दिन बचा था, कल भी टाइम था और आज का पूरा दिन बचा था। लेकिन फिर भी गंदा शॉट खेल के आउट हो गया। वही अपनी पुरानी वाली रणनीति लेके आया, जिसकी वजह से ये देखना पड़ रहा है कि 193 रन चेज नहीं हो पा रहे। और सोचने वाली ये बात है कि भाई जसप्रीत बुमराह इसमें 5 लिया था, इसका 5 जसप्रीत बुमराह लिया। और ये सब बताओ, ऐसा कर दिया कि जसप्रीत बुमराह जिस मैच में खेल रहा है वो मैच इंडिया नहीं जीत रही। अभी कल तक जब इंग्लैंड का पूरा विकेट गया, यानी 10 विकेट गिरे, 192 रन बने, वहां पे पूरा का पूरा चांस था कि भाई ये इंडिया बहुत आराम से मैच जीत जाएगी। क्यों जीत जाएगी? किसके भरोसे? करुण नायर के भरोसे, यशस्वी जायसवाल के भरोसे। अरे भाई केएल राहुल और शुभमन गिल के भरोसे। तो भाई भरोसा दिखाना था ना, वो चीज करना था। अब भी अजीब हो रहा है। उधर बताओ, जब जो रूट अच्छा खेल रहा है, जो रूट रन बना रहा है, तो भाई ये रन बना नहीं रहा है। उधर जो रूट रन बनाया जा रहा है, यहाँ पे शुभमन गिल का रन ही नहीं आ रहा है। ये वापस से वही शुभमन गिल बनने की कोशिश कर रहा है। भाई जो तुम अभी पिछले 2 मैचों में जिस तरह से थे, तुम वही रहो तुम भाई। 4 नंबर पे खेल रहे हो यार। यही काम तुम पहले भी करते थे, यही सेम काम भाई पहले भी करता था भाई, सेम काम पहले भी करता था। वरना जिस तरह से अभी 2 मैच हुए हैं, उसमें जिस तरह से खेलता था, अगर वो पहले भी खेलता नंबर 3 पे वैसे, तो भाई इंडिया नहीं मैच हारती। सवाल ही नहीं होता। इंडिया 9 मैचों में लगभग 7 या 8 मैच हारी जाए, नहीं होता ऐसा। लेकिन नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी भाई पिछले 2 मैचों में लिया, लेकिन जिसमें लेना चाहिए था, यहाँ पे तो जीतना चाहिए था। लेकिन वहां पे नहीं, वहां पे भाई खड़ा नहीं रहा, पूरा छोड़ दिया केएल राहुल पे। भाई अकेले अकेले रविंद्र जडेजा वहां पे खड़ा रहा ना, हिम्मत दिखाया। भाई उसको सब बोलते रहे, इंग्लैंडी प्लेयर सब बोलते रहे पीछे से कि भाई तुम्हें टीम में नहीं होना चाहिए। सब लगे पर्सनल अटैक करने लगे। उस बात को जड्डू भाई ने सीरियस लिया, जड्डू भाई ने उस बात को सीरियस लिया। और बताओ, वो लगातार चौथी हाफ सेंचुरी से ज्यादा रन बना रही, मतलब चौथी लगातार 4 सेंचुरी बना, हाफ सेंचुरी, सेंचुरी नहीं हाफ सेंचुरी, लगातार 4 हाफ सेंचुरी बना। और बहुत सॉलिड दिखा आज, बहुत ज्यादा सॉलिड। क्या ये पारी ऊपर से नहीं आ सकती थी? भाई यहाँ पे शुभमन गिल को ज्यादा इसीलिए ज्यादा बोल रहे हैं क्योंकि उससे भाई उम्मीद मुझे बहुत ज्यादा थी। भले किसी को उम्मीद हो या फिर ना हो, मुझे उस पर सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि ऊपर से अगर मान लेते हैं यशस्वी जायसवाल अगर फ्लॉप होता है भाई, वो तो फ्लॉप ही हुआ है। मान लेते अगर यशस्वी जायसवाल अगर ऊपर से फ्लॉप होता है, करुण नायर भाई नहीं आ रही है 30 रनों से अधिक पारी, तो भाई बीच में आने पे शुभमन गिल ही है एक होप। शुभमन गिल ही एक ऐसा होप है जो आपको 70-80 करके दे देगा, 70-80 करके दे देगा। तो भाई ले देगा, सब बराबर हो जाएगा। लेकिन भाई वो 70-80
इतना तेज नहीं बनाना था। तुमको हैरी ब्रूक बनने की कोई जरूरत नहीं थी। तुमको बैन डकेट बनने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम अपना शुभमन गिल ही बन जाते, जो अभी लास्ट 2 मैचों में बने थे। वही वाला शुभमन गिल चाहिए। ये वाला शुभमन गिल नहीं चाहिए जो अभी आया है, जैसा मैच जिताने की कोशिश किया। क्या लगता था भाई आज तुम सुबह ही मैच खत्म करने वाले थे, लंच से पहले मैच खत्म करने वाले थे। और लंच से पहले किससे याद आया भाई, वॉशिंगटन सुंदर कल भाई कॉन्फ्रेंस में आके बोल दिया था कि लंच के बाद हम बहुत आराम से मैच जीत जाए। लंच के तुरंत बाद भाई 0 रन बना के गया, 0 रन। और ये कौन सी टैक्टिक थी यार? ऐसी टैक्टिक तो मतलब समझ में नहीं आई कि नीतीश रेड्डी को नीचे कर दिया, वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर कर दिया। वॉशिंगटन सुंदर भी भाई वो भी डिफेंड कर रहा है, उधर से रविंद्र जडेजा वो भी भाई डिफेंड कर रहा है। मान लेते हैं रविंद्र जडेजा खैर भाई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, ठीक है, समझ में भी आता है। लेकिन बताओ वॉशिंगटन सुंदर भी भाई डिफेंड करे, और उसके बाद जब वॉशिंगटन सुंदर डिफेंड कर रहा है तो भाई एक लाजवाब कैच पकड़ा है जोफ्रा आर्चर, जिसकी वजह से वॉशिंगटन सुंदर वापस। क्या टैक्टिक है यार, 193 रन नहीं बने, 193 रन। और भाई इसमें जो सबसे बड़ा जो कल्प्रिट जिसको हम कहेंगे, स्पेशली जिसे हम कहेंगे सबसे बड़ा कल्प्रिट जिसे हम मानेंगे भाई, वो कोई और नहीं यशस्वी जायसवाल है। भाई क्या जरूरत थी वो शॉट खेलने की, क्या जरूरत थी? ठीक है तुमको पहली इनिंग में तो भाई आउट किया है, पहले इनिंग में तुमको आउट किया। अरे यार फिर भी अभी 2 मैच बचे हैं, अभी भी 2 मैच बचे हैं, यानी 4 इनिंग बचे। 4 बार तुम बैटिंग करने आए हो, 4 में से किसी एक में पकड़ के पीट देते। तुमको यहाँ पे 193 रन चेस करना था। तुम जानते थे कि भाई यहाँ पे तुम्हारा खड़े रहना जरूरी है। अगर तुम ऊपर से मतलब ऊपर से तुम बस 25 30 40 बना देते तो मैच बहुत आराम से इंडिया जीत जाती, इतना प्रेशर नहीं आता। भाई जसप्रीत बुमराह 50 से अधिक यानी 54 बॉल लिया और रन बनाए केवल 5। 54 बॉल खेला तो सही। अरे यार तुम 54 बॉल खेलो, तुम 54 बॉल खेलो, तुम्हारा अगर बैट भी बांधे ना, फिर भी भाई तुम्हारे बैट से कम 54 बॉलों में 20 25 रन तो आ ही जाएंगे, आ जाएंगे। तुम खड़े तो रहो वहां पे। लेकिन नहीं, भाई को तो भाई अपनी वो एटीट्यूड जो दिखानी थी। क्यों क्यों आउट किया उसको? तो भाई यही था कि हमें क्यों आउट किया, हमें ये कैसे आउट कर सकता था? बॉल कर रहा है, बाउंसर मार रहा है, मारेंगे डायरेक्ट छक्का, फिर छक्का मारने के बाद जाके बोल देंगे यू आर कमिंग टू स्लो, है ना? प्लान तो यही रहा होगा कि जाके बोल देंगे यू आर कमिंग टू स्लो, मिचेल स्टार्क बनाएंगे। भाई मैच से पहले मैंने बोल दिया था कि शुभमन गिल में भले विराट कोहली की झलक की न दिख रही हो, लेकिन यशस्वी जायसवाल में है वो भूख है। क्या भूख है यार? ये भूख है। अबे जब रन चेस की बात आ रही है तो वहां पे तुम्हें अपने अकड़ से ज्यादा, अपने एटीट्यूड से ज्यादा तुम्हें ये देखना चाहिए कि तुम्हारे लिए इंडिया का जीतना जरूरी है, इंडिया को जिताना जरूरी है। तुम इंडिया के लिए खेल रहे हो, प्लेइंग 11 में तुम्हें मौका मिला है, बहुत से बड़े बड़े प्लेयर बाहर बैठे हैं, तो बहुत प्लेयर हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। और भाई ये बहुत गंदा शॉट है यार। ठीक है खेलना कोई मतलब ऐसे खेलना कोई गलत नहीं है, खेलो भाई। लेकिन जब आपके बैट से रन नहीं आ रहा है, जब बैट से रन नहीं आ रहा है तो भाई वहाँ खड़ा होना चाहिए ना एटलीस्ट। रन चेस की बात है, खड़ा होना चाहिए था, लेकिन भाई नहीं खड़ा हुआ। जोफ्रा आर्चर वापस से आया, लेके चला गया। दूसरे नंबर पे भाई केएल राहुल बताओ कल से लगा रहा और उसके सामने विकेट जाती रही। इंग्लैंडी आके सबको स्लेस कर रहे हैं, सबको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। केएल राहुल को भी बोला, लेकिन केएल राहुल ने काफी पेशेंस रखा, और पेशेंस रखने के साथ साथ भाई रन भी बनाया ना। ठीक है वो एक अनप्लेएबल बॉल, या तो ये कह सकते हो यार भाई की किस्मत ही खराब थी। किस्मत ही खराब थी कि बैट जो है जाके पैड में ही टकरा गया, पहले बैट ही स्टक हो गया। अगर वो बैट स्टक नहीं होता तो भाई नॉट आउट होता, और वो क्या पता फिर तो गारंटी था इंडिया ये मैच जीत जाती। लेकिन ठीक है भाई केएल राहुल अनलकी रहा, आउट हो गया, बेन स्टोक ने उसे आउट कर दिया। लेकिन जब तक केएल राहुल था भाई तब तक पूरा उम्मीद था, पूरी चांस थी, 100% गारंटी था कि भाई इंडिया मैच हारेगी नहीं। क्यों नहीं हारेगी? क्योंकि भाई केएल राहुल वो काम करके देता है कि जब बॉल काफ़ी लहरा रही होती है
बॉल काफ़ी स्विंग करती हैं, काफ़ी शेम करती हैं, भाई वहाँ पे वो उसको काटता है, बहुत अच्छा डिफेंड करता है। एक तरह से वो कहें तो इंडिया का एक तरह से दीवार है भाई, नया दीवार। और तुम उसको वैल्यू नहीं दे रहे यार। तुम उसके साथ खेलो तो, खड़े तो रहो भाई। वो अकेला खड़ा रहे और दूसरे साइड से सब जाते रहे। एक उसे पड़ गया अनप्लेएबल बॉल, या तो कहो किस्मत खराब कि उसका बैट जाके स्टक हो गया, बैट ही स्टक हो गया, बैट के आगे ही नहीं पाया, पहले पैर से टकरा गया, भाई आउट हो गया। नंबर 3 पे भाई करुण नायर। हम लोगों का पहले नंबर 3 भाई चेतेश्वर पुजारा। जब भाई चेतेश्वर पुजारा आते थे खेलने के लिए, भाई आता था तो यार पूरा कॉन्फिडेंस था कि भाई अब जब नंबर 4 आएगा, यानी नंबर 4 की जो बैटिंग है वो टाइम लगेगी, कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा तो मान के चलो, उससे पहले तो बिल्कुल नहीं आना। और ऐसा नहीं है कि करुण नायर बिल्कुल नया नया प्लेयर हो, नहीं भाई, ये पहले भी खेल चुका है और अभी भी 8 साल बाद भले मौका मिला, अभी भी वो खेल रहा है। और भाई को यही नहीं समझ में आया कि वो कौन से बॉल छोड़नी है और कौन से बॉल खेलनी है। तुमसे बहुत ज़्यादा की उम्मीद नहीं थी भाई। इससे पहले तुम 30, 35, 40 बना रहे थे, बस वही चाहिए था, 30, 35 ही चाहिए था। तुम 35 तक बनाते तो सही, लेकिन नहीं भाई, वो समझ में नहीं आया कि कौन से बॉल छोड़नी है और कौन सी बॉल खेलनी है। डायरेक्ट बॉल गई, पैड पे लगा और भाई आउट, वो भी गए। उसके बाद भाई उम्मीद भरोसा, सबसे ज़्यादा जिस पे उम्मीद, सबसे ज़्यादा भरोसा, भाई शुभमन गिल। शुभमन गिल कल भाई वो जब इंग्लैंड बैटिंग कर रही थी, मतलब पहले बैटिंग कर रही थी, दिन खत्म होने वाला था, शुभमन गिल वहाँ अपना एग्रेशन दिखाता है, तो भाई ऐसा लगता है कि यार नहीं नहीं, शुभमन गिल अब बढ़िया कर रहे हैं, एग्रेसिव भी कप्तानी कर रहा है, रन भी बना रहा है, सब कुछ बढ़िया कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है। लेकिन भाई जब बैटिंग करने आया तो भाई पहली दूसरी बॉल से समझ में आ गया कि आज जिम्मेदारी रख के आया घर पे, आज जिम्मेदारी को रख के आया है। यहाँ पे भी इतिहास बन जाता भाई, ये मैच अगर जीत के जाते तो बस एक और मैच जीतना था, सीरीज जीत जाते। बतौर कप्तान तुम सीरीज जीतते हैं पहली, इससे पहले बहुत पहले हुआ था, लेकिन वो नहीं हुआ। भाई आया, बहुत गंदा सा शॉट खेला और आउट।